हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वह कोण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित सदिश प्रत्येक निर्देशांक अक्षों से बनाता है। और हमें सदिश दिया है 3i माइनस 4j प्लस 5k। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम एक इकाई सदिश लिखेंगे और उसकी सहायता से इसको समझेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इकाई सदिश। इकाई सदिश को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप और प्लस कॉस गामा के कैप। ये हमारा इकाई सदिश होता है। यहाँ पर जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका जो वर्गों का योगफल है ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और इन्हें कहते हैं इस सदिश के दिक्कोज्याएं। तो अगर यदि दिक्कोज्याएं हैं तो यहाँ जो अल्फा बीटा और गामा होगा वह क्रमशः अक्षों के साथ बनाए गए कोण होते हैं। ये जानकारी हमें होगी। अब हम जो सदिश दिया गया है उसे लिख लेते हैं और उस सदिश को हम इकाई सदिश के रूप में सबसे पहले बदलेंगे। तो हमें जो सदिश दिया है मैं उस सदिश को a के बराबर मान लेता हूं। तो माना जो सदिश है उसे मैंने a से व्यक्त कर दिया है। तो ये होगा 3i माइनस का 4j और प्लस का 5k। सबसे पहले हम a की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करेंगे। तो a के अनुदिश अनुदिश इकाई सदिश, देखिए इसके अनुदिश इकाई सदिश हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। सदिश क्या बनेगा? ये होगा सदिश a और बटा सदिश a का परिमाण। याद है हमें ये बात? तो a सदिश तो लिखा हमने 3i माइनस का 4j और प्लस का 5k। अब हम इसका परिमाण लिखेंगे। तो 3 का वर्ग कितना होगा? 9 माइनस 4 का वर्ग होगा प्लस का 16 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। ये लिख लिया हमने। तो 16 और 9 25 और 25 हो जाएगा हमारा ये 50 के बराबर। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ बराबर। ये होगा 3i उसके बाद था माइनस का 4j माइनस का 4j उसके बाद था प्लस का 5k प्लस के 5k और बटे में देखिएगा, बटे में क्या हो जाएगा? ये 25 और 25 50। तो 50 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 वर्गमूल 2। इसको हम लिख लेंगे 5 वर्गमूल 2। तो अब हो जाएगा ये 3 बटा 5 वर्गमूल 2 आई कैप। ये होगा माइनस का 4 बटा 5 वर्गमूल 2 और ये हो जाएगा जे कैप प्लस ये 5 से 5 कट जाएगा। तो ये बचेगा 1 बटा वर्गमूल 2 और ये हो जाएगा जे कैप। तो ये हमने इसको लिख लिया है। अब ये जो इकाई सदिश है तो यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा के मान यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इस बात को हम लिख लेते हैं कि अतः अतः कॉस अल्फा बराबर कितना हुआ? ये हुआ 3 बटा 5 वर्गमूल 2 के बराबर। उसके बाद बीटा कॉस बीटा बराबर होगा माइनस का 4 बटा 5 और वर्गमूल 2। उसके बाद होगा कॉस गामा बराबर होगा 1 बटा वर्गमूल 2 के बराबर। अब हम यहाँ से अल्फा बीटा और गामा के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अल्फा का मान निकालूंगा। तो अल्फा का मान कितना होगा? कॉस इनवर्स 3 बटा 5 वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ से बीटा का मान देखेंगे हम। तो बीटा का मान होगा कॉस इनवर्स माइनस का 4 बटा 5 और वर्गमूल के अंदर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस वर्गमूल को भी हम दोबारा लिख लेते हैं। इस वर्गमूल को भी यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं। ये वर्गमूल 2 है बच्चों, ये बंद कर दिया हमने। और यहाँ से देखिए 1 बटा वर्गमूल 2, तो गामा जो होगा यह किसके बराबर हो जाएगा? पाई बटा 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने तीनों ही कोण निकाल लिए हैं हमारे।
अल्फा, बीटा और गामा। तो ये जो लिख सकते हैं, जो क्रमशः क्रमशः हमसे क्या पूछा गया था, निर्देशांक अक्षों, जो क्रमशः निर्देशांक अक्षों से बने कोण है, से बने कोण होंगे, जैसा कि प्रश्न ने हमसे पूछा था। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।